जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे प्रश्न 8। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। लता, गीता और प्रवीणा एक भागीदारी पेढ़ी के भागीदार हैं। ओके। नफ़ा की वहंचनी कर्या पछी, मतलब कि जब नफ़ा बांट दिया गया उसके बाद पता चला कि उपाड़ पर ब्याज 2700, 1200 और 1500 लगाना रह गया। नफ़ा तो बांट दिया, लेकिन उसके बाद पता चला कि उन्होंने कोई रकम उपाड़ी थी और उसका ब्याज देना वो रह गया है। तो भूल सुधारना नोंद लखो। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। ओके। तो यहाँ पे देखियो, आप जानते हैं तीनों पार्टनर्स के नाम लिखने होंगे, लता, गीता, प्रवीणा, और यहाँ पर कुल और यहाँ पर विगत। ओके। तो लिखने होंगे तीनों को उपाड़ पर ब्याज लेना रह गया। उपाड़ पर ब्याज पेढ़ी के लिए इनकम है। कैसे है? भागीदार के लिए खर्चा है, क्योंकि आप जानते हैं भागीदार पेढ़ी से रुपए घर ले जाए तो उसे ब्याज तो देना पड़ेगा। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन पर हमें ब्याज देना होता है। इसी तरह से ये तीनों लोग जो पार्टनर्स हैं, कौन कौन? लता, गीता और प्रवीणा। भागीदारों ने पेढ़ी से रुपए निकाले हैं तो उन्हें ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब उपाड़ पर ब्याज पेढ़ी के लिए इनकम और भागीदार के लिए खर्चा है। और खर्च हमेशा उधार होता है। क्या होता है? खर्च हमेशा उधार होता है। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी खर्चा होगा वो हमेशा उधार होगा। ठीक है। उसके बाद उपाड़ पर ब्याज दिया है। देखो, हमें उपाड़ पर ब्याज दिया गया है कितना? गीता का 2700, प्रवीणा का 1200, नहीं सॉरी, लता का 2700, गीता का 1200 और प्रवीणा का 1500। इतना उन्हें ब्याज देना था, लेकिन भूल गए। ठीक है। तो अब हम ब्याज तो हमें दिया हुआ है ना, तो खर्च हमेशा उधार होता है। उपाड़ पर ब्याज दिया है, फाइंड करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो भागीदार के लिए खर्च है, इसलिए उधार। लता का उपाड़ पर ब्याज, देखो लता का कितना है? 2700, गीता का 1200, प्रवीणा का 1500। ओके। तो टोटल कितना हुआ? देखो यहाँ पर 5400 रुपये। 1800 सॉरी, इसको हम उपाड़ पर ब्याज सेकंड लाइन में लिखेंगे। 2700, 1200, 1500 कितना हुआ? 5400। तो टोटल 5400। अब 5400 को 3 हिस्सों में बांटो, क्योंकि देखो यहाँ पर ब्याज का प्रमाण हमें नहीं दिया गया है। ठीक है। तो 5400 3 लोगों की पेढ़ी को देना है। 5400 से ब्याज लेकिन भूल गए। अगर तीनों लोगों ने 5400 रुपये ब्याज पेढ़ी को दिया होता तो पेढ़ी को आवक होती है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे उपाड़ पर ब्याज जेटलो कुल नफामा वधारो। जितना पार्टनर्स पेढ़ी को ब्याज देंगे उतना ही पेढ़ी की इनकम में बढ़ोतरी होगी। कितनी होगी? 5400 रुपये। ओके। तो पेढ़ी को इनकम बढ़ जाती है। पेढ़ी का नफ़ा यदि बढ़ेगा तो बाद में यही नफ़ा पार्टनर्स को बांटा जाएगा। नफ़ा में बढ़ोतरी होती है उपाड़ पर ब्याज के कारण। भागीदार को कुछ मिले तो मूड़ी खाते में जमा होगा। ओके। भागीदार को जब कुछ मिलता है तो उसके मूड़ी खाते में प्लस होगा। देखो यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें भूल सुधारना नोंद में जो जिसको मिल रहा है, यानी गीता को मिलेगा 600 रुपये, प्रवीणा को मिलेगा 300 रुपये, तो वो जमा साइड लिखे जाएंगे। और लता को 900 रुपये देने होंगे फर्म को, तो ये हो जाएगा उधार में। ओके। तो ये भागीदार की इनकम होती है। अब 5400 रुपये तीनों के बीच में बांटने हैं। नफ़ा नुकसान प्रमाण यहाँ पर नहीं दिया गया, कहीं भी क्वेश्चन में नफ़ा नुकसान प्रमाण नहीं दिया गया है। और कुल हो रहा है 5400 रुपये। तो कैसे बांटेंगे हम? 1 जैम 1, बिकॉज 3 पार्टनर्स हैं तो 1 2 3। ओके। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे हम? 5400 गुणा 1/3, तो कितना आएगा आंसर? 1800 रुपये। ओके। तो तीनों का हो गया 1800, 1800, 1800 उपाड़ पर ब्याज। ठीक है। ये उपाड़ पर ब्याज है। कितना देना है तीनों को? 1800, 1800 और 1800। लेकिन जो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि इतना देना रह गया है। कितना? 2700, 1200 और 1500। तो लता के लिए हम लिख देंगे यहाँ 2700, गीता का 1200, प्रवीणा का 1500। ओके। अब यहाँ तफावत की रकम जमा के उधार। अब ये हमें कैसे पता लगाना है? ये देखो, यहाँ पे 3 हिस्सों में बांट देंगे। 5400 के 3 भाग कर देंगे 1800। अब कंपैरिजन कर दो। 2700, देखो ये 2700, 1800 यहाँ पर जमा है और 2700 यहाँ पर उधार है। ठीक है। क्योंकि जो रह गए वो 1800 रुपये थे, लेकिन
जो ब्याज दिया गया है वो 2700 रुपये दिया गया है। तो अब 900 रुपये जो है हमारे वो लता पेढ़ी को वापस करेगी, ठीक है, क्योंकि 2700 रुपये यहाँ ज़्यादा दिए गए हैं और ब्याज के हिस्से में आता है 1800 रुपये। तो 2700 में से 18 को माइनस करो 900, तो 900 रुपये लता पेढ़ी को वापस करेगी, इसलिए ये उधार में आएगा। ओके, अब गीता के हिस्से में 1800 रुपये, लेकिन यहाँ गिनती दी गई है 1200 रुपये, तो गीता को 600 रुपये मिलेंगे। क्या होगा? गीता को 600 रुपये मिलेंगे, इसलिए इसकी एंट्री प्लस में होगी, ठीक है। प्रवीणा के हिस्से में आते हैं 1800 रुपये, लेकिन जो उसका यहाँ पे हिसाब लगाया गया है वो 1500 रुपये है। 1500 रुपये है, इसलिए 300 रुपये किसको मिलेंगे? प्रवीणा को। तो यहाँ पर लता 900 रुपये वापस करेगी, ठीक है। गीता को 300 रुपये दिए जाएंगे, 600 रुपये दिए जाएंगे गीता को, और प्रवीणा को भी 300 रुपये दिए जाएंगे। तो जब उनको देंगे हम, किसको? पार्टनर्स को, तो वो जमा खाते में आएगा, और जब पार्टनर पेढ़ी को देंगे वापस तो वो उधार खाते में आएगा। हमेशा यहाँ पे उधार पहले लिखना है और जमा बाद में लिखना है। तो ये भूल सुधारना नोंद हम लिखेंगे यहाँ पर। इसके लिए इस तरह से टेबल बनाएंगे, तो यहाँ तारीख, यहाँ विगत, और यहाँ उधार, और यहाँ जमा। इस तरह से हम ये फॉर्मेट बना के इसमें एंट्री करेंगे। सबसे पहले लता, तो लता 900 रुपये वापस करेगी, है ना, तो वो उधार में जाएगा। गीता को 600 रुपये मिलेंगे, प्रवीणा को भी 300 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से लास्ट में हम लिखेंगे बाजे उपाड़ पर ब्याज गणवानु रही गएल तेनी भूल सुधारना नोंद। ओके, इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब करते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9 करेंगे अब। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है 9। आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले हमें प्रश्न को पढ़ना है। तो प्रश्न क्या है? मुकेश, धवल और विनोद एक पेढ़ी के भागीदार हैं। उनकी मूड़ी का प्रमाण 4/2/3 है। मुकेश को नफ़ा में से कम 35,000 मिलेंगे। ओके, ये ऐसा जो इन्फॉर्मेशन है वो धवल और विनोद ने मुकेश को दी है कि भाई तुमको नफ़ा में से 35,000 रुपये मिलने ही वाले हैं। पेढ़ी का वर्ष का नफ़ा 90,000 है। तो भागीदार बच्चे नफ़ानी वहेंचणी केवी रीते थशे, मतलब कि भागीदार को बीच में जो नफ़ा बांटा जाएगा वो कैसे बांटा जाएगा, ठीक है। तो अब हम प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ 3 पार्टनर्स हैं, मुकेश, धवल और विनोद, ठीक है। यहाँ प्रमाण दिया गया है मूड़ी का प्रमाण दिया है, देखो 4/2/3। तो मूड़ी का प्रमाण से हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पेढ़ी का कोई भी नफ़ा या नुकसान हो वह हमेशा नफ़ा नुकसान के प्रमाण में बांटा जाता है, और यहाँ नफ़ा नुकसान का प्रमाण नहीं दिया गया है। मूड़ी का प्रमाण दिया है, मूड़ी के प्रमाण से नफ़ा नुकसान, मूड़ी में नफ़ा नुकसान नहीं बांटा जाता। तो शुरुआत हम करेंगे, यहाँ नफ़ा नुकसान की वेचनी का प्रमाण नहीं दिया गया है, तो 90,000 नफ़ा हमें कैसे बांटेंगे हम बराबर हिस्सों में बांटेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब नफ़ा नुकसान की वेचनी का प्रमाण नहीं दिया गया हो तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको बराबर हिस्सों में नफ़ा बांटा जाएगा। तो किस तरह बांटेंगे हम? यहाँ देखो 1/1/1, बिकॉज यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, तो इस तरह से हम तीनों को बराबर हिस्सों में नफ़ा बांटेंगे, ठीक है। तो मुकेश को मिलने वाला नफ़ा 90,000 गुणा 1/3 है ना। 3 क्यों? 1 2 3, टोटल हमेशा नीचे आएगा 30,000। इस तरह हर एक को सरखा भागे नफ़ो મળતા ધવલને 30,000 અને વિનોદને પણ 30,000 નફો મળશે, बिकॉज अभी हमने तीनों को बराबर हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। प्रमाण में नफ़ा बांटेंगे तो 3 पार्टनर मुकेश, धवल, विनोद को 30,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद विनोद को मिलने वाला नफ़ा 90,000। और प्रश्न में हमें कहा गया है, अब जो मेन पॉइंट है प्रश्न का, कि प्रश्न में हमें कहा गया है कि मुकेश को, ये देखो ये लिखा है, मुकेश को 35,000 रुपये मिलने हैं, लेकिन तीनों में नफ़ा कितना हो रहा है? 30,000 रुपये। तो मुकेश के लिए कितनी रकम कम पड़ रही है? 5,000 रुपये। क्यों? क्योंकि उसको बोला है कि भाई तुम्हें तो 35,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन जब नफ़ा नुकसान की वेचनी हो रही है तो उसको मिल रहे हैं 30,000, तो उसकी रकम कितनी कम पड़ रही है? 5,000।
अब ये 5,000 कहाँ से आएंगे, प्रश्न ये है कि भाई जो मुकेश को मिलने हैं 5,000 वो कौन देगा, तो कौन देगा, धवल और विनोद देंगे, क्योंकि उन्होंने उसको वादा किया है, किसको, मुकेश को, कि तुम्हें 35,000 रुपये डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों लोग अपने हिस्से में से, किसमें से, 30-30 हज़ार जो उनको मिला है उसमें से वो मुकेश को पैसे देंगे, कितने, 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये दोनों बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो धवल भी 2,500 देगा और विनोद भी 2,500 देगा, लेकिन हमें उसको इस तरह से सॉल्व करके बताना है। कैसे, देखो, धवल मुकेश ने आपवानी रकम 5,000 का आधा 2,500, विनोद मुकेश ने आपवानी रकम 5,000 का आधा 2,500। ओके, 2,500 2,500 कितने हो गए, 5,000। तो 5,000 ही कम पड़ते हैं ना, किसको, मुकेश को। तो 5,000 रुपये ये दोनों लोग 2,500 रुपये करके मुकेश को देंगे। इस तरह से मुकेश को मिलेंगे 35,000 रुपये। ठीक है, अब इसके लिए टेबल किस तरह बनाएंगे, इस तरह, कैसे, भागीदारों वच्चे नफानी वहेंचणी, विगत मुकेश, धवल, विनोद और यहाँ पर कुल। तो सरखा भागे नफानी वहेंचणी जब हमने करी 1/1/1 कितने मिले, 30,000 30,000 30,000। लेवानी के आपवानी थती रकम, या तो लेनी है या देनी है रकम। तो यहाँ देखो मुकेश को मिलने वाली है, तो मिलेगी तो प्लस में जाएगा, यानी कि 5,000। ठीक है, धवल 2,500 देगा, किसको, मुकेश को, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। विनोद 2,500 देगा, किसको, मुकेश को, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 30,000 प्लस 5,000 कितने हो गए, 35,000 जो मुकेश को मिलने वाले हैं। धवल ने कितने दिए, 2,500, तो 30,000 में से 2,500 को करो माइनस, कितना आया, 27,500। विनोद, उसने भी 2,500 दिए हैं, तो 30,000 में से 2,500 को कर दो माइनस, तो कितने दिए, 27,500 रुपये। यहाँ 90,000 का कुल, और यहाँ भी तीनों रकम का आ रहा है 90,000। मुकेश को मिल गए 35,000, धवल को मिले 27,500 और विनोद को भी मिले 27,500। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ ख़त्म हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही इजी सम है और 1-2 मिनट का ही सम है बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्न। तो प्रश्न, रघुवीर की आखिर की मूड़ी 80,000 है, जिसमें चालू वर्ष के उपाड़, जेमा चालू वर्षना उपाड़ना 12,500 तथा नफ़ा के 17,800 की असर आपेल है। शुरू की मूड़ी पर वार्षिक 6% ना दरे केटलू ब्याज थाए। ओके, बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सम है। मूड़ी पर ब्याज फाइंड करना है। ओके, ये कह रहा है भाई मूड़ी पर ब्याज फाइंड करो, कितने के हिसाब से, 6% के हिसाब से। ओके, पर कौन सी मूड़ी पर ब्याज फाइंड करना है, शुरू की मूड़ी पर, और हमें दी है आखिर की मूड़ी। ठीक है, देखो शुरू की मूड़ी पर ब्याज हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें कौन सी दी है, आखिर की मूड़ी। ब्याज जो यहाँ पे हमें फाइंड करना है वो शुरू की मूड़ी पर है। ठीक है, शुरू की मूड़ी पर और हमें आखिर की मूड़ी दी है। मूड़ी, नफ़ा और उपाड़, ये तीनों चीज़ें हैं। देखो, आखिर की मूड़ी, ये आपका नफ़ा और ये आपका उपाड़, ये 3 चीज़ हमें दी हैं। इनकी मदद से हम पहले क्या निकालेंगे, शुरू की शुरू की मूड़ी। अब शुरू की मूड़ी देखो कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही सिंपल है। અહીં આખરની મૂડી આપેલ છે, પરંતુ મૂડી પર વ્યાજની ગણતરી શરૂની મૂડી પર થાય। किस पर हो, शुरू की मूड़ी पर। तो पहले हम फाइंड करेंगे शुरू की मूड़ी। तो कैसे निकालते हैं, देखो शुरुआतनी मूड़ी निकालते हैं बराबर आखिरनी मूड़ी प्लस उपाड़ माइनस नफ़ो, और ये तीनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, आखिर की मूड़ी 80,000, उसमें प्लस करना है उपाड़, तो कितना हो गया, देखो 80,000 प्लस 12,500 हो गया 92,500, और इसमें से माइनस कर देंगे नफ़ा। तो नफ़ा कितना दिया गया है, 17,800। ओके, तो इसमें से माइनस कर दो, 92,500 में से माइनस करेंगे 17,800, तो आंसर आएगा 74,700। ओके, तो ये हो गई हमारी शुरू की मूड़ी। क्या हो गई ये आपका नियम है, ये आपको लर्न करना होगा। ओके, कि हम शुरू की मूड़ी कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको लर्न करना होगा, ये नियम है। ओके, तो शुरू की मूड़ी कितनी है, 74,700। अब इस पर हमें 6% ब्याज निकालना है, बहुत ही सिंपल। तो इसका 6% कर दो,
74,700 गुणा 6/100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,482, यानी कि 6% ब्याज कितना हुआ, 4,482। प्रश्न खत्म। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए, बी और सी, ए, बी और सी સરખા હિસ્સાના ભાગીદારો છે, તેમની કુલ મૂડી 4,50,000 है। ओके, તેમની મૂડીનું પ્રમાણ 1:3:2 है। પેઢી મૂડી પર વાર્ષિક 9% દરે ब्याज ચૂકવે છે। ઓકે, તો ભાગીદાર સીને મૂડીના ब्याज સહિત 73,500 મળ્યા। તો ભાગીદાર એ અને બીને મૂડીના ब्याज સહિત કેટલા રૂપિયા મળે। यहाँ पर हमें बोला गया है कि भाई सी को तो 73,000 रुपये मिलेंगे, 73,500, लेकिन ए और बी को मूड़ी के ब्याज सहित कितने रुपए मिलेंगे। बहुत छोटा प्यारा सा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो, ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं और उनकी कुल मूड़ी हमें दी गई है कितनी, 4,50,000 रुपये। ओके, कितनी मूड़ी है, 4,50,000 रुपये। तो मूड़ी के प्रमाण से पार्टनर की मूड़ी फाइंड करेंगे। अब मूड़ी का प्रमाण दिया गया है 1:3:2, तो इस प्रमाण से हम पहले तीनों की मूड़ी को पता करेंगे। ठीक है, तो पेढ़ी की कुल मूड़ी 4,50,000 और मूड़ी का प्रमाण 1:3:2 है। तो ए की मूड़ी होगी, कैसे निकालेंगे, हमने सीखा है ना पहले भी। इन सबको जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, यानी कि 4,50,000 गुणा पहले की यदि हम निकालेंगे यानी ए की, तो 1/6, 4,50,000 गुणा 1/6, टोटल हमेशा नीचे जाएगा। ठीक है, तो ए की मूड़ी हो गई हमारी 75,000। इसी तरह बी की मूड़ी हम फाइंड करेंगे 4,50,000 गुणा 3/6। ठीक है, उसको हम फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 2,25,000। सी की मूड़ी फाइंड करेंगे तो 4,50,000 गुणा 2/6, जो कुल होगा हमेशा नीचे आएगा। 4,50,000 गुणा 2/6 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,50,000। ठीक है, तीनों की मूड़ी फाइंड कर ली है। देखो 1 2 3, तीनों की मूड़ी हमने फाइंड कर ली। अब प्रश्न में कहा है मूड़ी पर 9% ब्याज। अब जो ये मूड़ी आई है इस पर हमको 9% ब्याज भी देना है, तो कैसे करेंगे। 9% ब्याज देती है, ये तीनों को ब्याज देती है, मूड़ी का ब्याज और सी को मूड़ी का ब्याज सहित 73,500 मिलेगा। किसको, सी को। तो सी को मिलना है 73,500 रुपया। सी का मूड़ी का ब्याज 15,000 का 9%। ए, बी, सी सबसे पहले मूड़ी पर ब्याज कितना मिला है, सबको 9% के हिसाब से, सबको 9% का हिसाब निकालते हैं पहले। 75,000 का 9%, 2,25,000 का 9% और 1,50,000 का 9%। इस तरह से हम सबका 9% का पहले ब्याज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए की मूड़ी 75,000, ए की मूड़ी 75,000, 75,000 का 9% करेंगे तो आएगा 6,750। ओके, बी की मूड़ी 2,25,000, 2,25,000 का 9% करेंगे तो आएगा 20,250। सी की मूड़ी 1,50,000, तो 1,50,000 का 9% करेंगे तो आंसर आएगा 13,500। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम फॉर्मेट बनाएंगे। विगत ए, बी, सी 1:3:2 ના પ્રમાણમાં ભાગીદારોની મૂડી, हमने मूड़ी फाइंड की, फिर मूड़ी पर 9% हमने ब्याज लगा दिया। ओके, अब इस कॉलम को देखते हैं सी को, बिकॉज यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये कह रहा है जी भाई 73,500 रुपये उसको मिलेंगे। किसको, मूड़ी ना ब्याज सहित मरती रकम। जो हमें बोला गया है कि सी को मूड़ी के ब्याज सहित कितने रुपए मिलेंगे, 73,500 रुपये। तो यदि हम 13,500 में कितने, 73,500 में से यदि हम, देखो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, ये 73,500 माइनस 13,500। ठीक है, इस रकम में से ब्याज को माइनस कर दो तो वही तो हमारा फ़ायदा है ना। यदि हम 73,500 में से 13,500 जो कि हमारा ब्याज था 9% उसको माइनस कर देंगे तो आंसर देखो क्या आएगा, 7 में से 1 गया 6,
आंसर आएगा 60,000 रुपये। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 60,000, जो कि वहंचनी पात्र नफ़ा कहलाएगा 60,000 रुपये। कैसे आया ये 73,500 जो कि सी को मिलने थे, उसमें से हमने ब्याज को माइनस कर दिया, सिंपल, तो वही तो हमारा नफ़ा कहलाएगा। अब तीनों को बराबर हिस्सा देना है नफ़े का, तो 60,000 60,000 और 60,000 तीनों को बराबर मिल गया है ना। अब इन सब का टोटल कर दो, टोटल मूडी का ब्याज सहित मिलती रकम 66,750। यहाँ पे हम 20,000 सबको जोड़ेंगे तो आएगा 80,250, और यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 73,500, जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन में कि सी को इतने मिलने हैं। तो अब बी को मिलेंगे 80,250, मूडी ना ब्याज सहित ए ने 66,750, बी को 80,250 और सी का तो हमें दिया ही हुआ था। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।